इधर आई बटन में आपको हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहाँ से आप हमारे फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिश समाकलन और यूनिट 4 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में हमारा पहला टॉपिक है सदिश समाकलन। तो समझते हैं, चलिए सदिश समाकलन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, माना कि कैपिटल एफ टी का कोई सदिश फलन है तथा स्मॉल एफ टी अदिश फलन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एफ टी क्या है, टी का कोई सदिश फलन है और एफ टी कोई अदिश फलन है, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो डी बाई डी टी, तो इस सदिश फलन कैपिटल एफ टी का अगर हम आकलन करें टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ टी। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या होता है, हमारा समाकलन होता है। यदि हम इस अदिश फलन एफ टी का इंटीग्रेशन करें तो हमें सदिश फलन एफ टी मिलेगा और साथ में कांस्टेंट मिलेगा। यही क्या होता है, वेक्टर इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, सेम टू सेम हमारा जो कैलकुलस होती है उसी के जैसा इंटीग्रेशन है, वही फॉर्मूला है, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत ही सरल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम हमारे अदिश फलन एफ टी का एफ टी को यदि हम सदिश के घटक आई जी के में लिखे तो इसे लिखेंगे हम आई कैप एफ वन टी प्लस जे कैप एफ टू टी प्लस के कैप एफ थ्री टी। ठीक है, हम इसे ऐसा घटक में लिख सकते हैं। और जब हम इसका एफ टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इनका भी इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन को ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि लिमिट आ जाए तो हम इनमें लिमिट लगा देंगे, जैसा हम कैलकुलस में करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने लिख लिया है। यहाँ पर हमें एफ टी फंक्शन दिया है, एफ टी का कोई फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और हमें फाइंड करना है एफ टी का इंटीग्रेशन, डी टी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और इसके लिमिट दे रखी है 0 और 1। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन 0 से 1 एफ टी डी टी इक्वल टू, देखिए हमने एफ टी फंक्शन की वैल्यू इसमें रख ली है, डिफ्रेंशिएशन 0 से 1 और एफ टी फंक्शन की वैल्यू इसमें रखी। अब देखिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वही फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर टी आई का, देखिए यहाँ पे आई कांस्टेंट है और टी यहाँ पर क्या है, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी। ये वही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और इसी प्रकार टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और लिमिट रख दी मैंने यहाँ पे 0 1 और इसमें भी लिमिट रख दी यहाँ पर 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3, तो ये क्या टी क्यूब अपॉन 3 और 3 से 3 यहाँ पे कट भी गया। प्लस यहाँ पर टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 4 अपॉन 4, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। और ये आगे लिमिट 0 1 और के कैप बाहर हमने कर दिया कांस्टेंट के तौर पर। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने लिमिट पुट कर दी, तो हमने लिमिट पुट करी, देखिए ये हो गया आई कैप 1 अपॉन 2 माइनस 0। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे हम सेम टू सेम कैलकुलस के जैसा ही इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा था मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमें आर कोई फंक्शन दिया है जो टी का कोई फंक्शन है, और यदि टी की वैल्यू टी की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और टी की वैल्यू अगर 3 है तो हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है हमें इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 10, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें आर वेक्टर डॉट डी आर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हम पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिमिट बाद में ले लेंगे। तो हमने पहले इसका इंटीग्रेशन किया, हमने पहले आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसे पहले हमने आई मान लिया। ठीक है, आई मान लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आर क्या है, टी का फंक्शन है, और डी आर अपॉन डी टी भी एक फंक्शन है। यहाँ पर टी के 2 फंक्शन है। अब जब भी टी के 2 फंक्शन करते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम खंडेश समाकलन का यूज़ करते हैं 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए। 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करने के लिए हम खंडेश समाकलन का यूज़ करते हैं। अब खंडेश समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन।
ये फॉर्मूला होता है खंडेश समाकलन का। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है आई वेक्टर को, आर वेक्टर को, और सेकंड फंक्शन माना है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रखते हैं आर वेक्टर एज इट इज़ और डी आर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस ये इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे है सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा है और हमें जो क्वेश्चन है वो हमारा टी में है, तो हम टी में बनाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर वेक्टर। देखिए डी आर अपॉन डी टी, जब आर था तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, डी आर अपॉन डी टी। और इसका और आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस इसका डी अपॉन डी टी, आर वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर वेक्टर। अब फ्रेंड्स देखेंगे आपकी जो ये बना है हमारा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन डी टी आर वेक्टर इंटू डी टी, ये क्या है हमारा, हमने माना था आई, तो ये आई बन गया हमारा, तो हम इसकी जगह क्या रख देते हैं आई, या माइनस आई इधर आएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i, और इक्वल टू में बच जाएगा आर वेक्टर अपन आर स्क्वायर, या आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर स्क्वायर एज इट इज चलेगा। और यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आई की वैल्यू आएगी आर वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2। अब आई क्या माना था हमने, इसका इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम ले लेते हैं इसकी लिमिट 2 से 3, तो हमने इसकी लिमिट ली 2 से 3 इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और ये रखा हमने, और इस यहाँ पे भी हमने इसकी लिमिट ले ली इसके रिजल्ट में। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आर वेक्टर, ये 3 वाली लिमिट यहाँ पे रखी मैंने, और फर्स्ट 2 वाली लिमिट यहाँ पे रखी, तो हमें यहाँ पर 3 जब हमें 3 की वैल्यू में ये फंक्शन दे रखा था हमें, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 3 वाली रखेंगे और ये फंक्शन की 2 वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्क्वायर में है फ्रेंड्स, तो हमें इसके स्क्वायर में रखना है। और फ्रेंड्स आपको पता है आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, जेड का कोफिशिएंट सेम टू सेम इसमें है, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और 1/2, और इन्हें ऐड करेंगे तो 29 आएगा, और इन्हें ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और फ्रेंड्स इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और 20 से अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 का हाफ हो जाएगा 10, और 10 हमें प्रूफ करना था, यही क्या है हमारा RHS। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।